नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मार्गदर्शन में आपका स्वागत। आज बात करेंगे स्नूप गेट की। स्नूप गेट एक पॉलिटिकल और लीगल स्कैंडल था जो 2013 में सामने आया था। इसमें गुजरात सरकार के ऊपर इलीगल सर्वेलेंस कराने के आरोप थे, पर्टिकुलरली एक महिला आर्किटेक्ट की जासूसी करने की। यह सर्वेलेंस बिना लीगल वारंट के किया गया था। स्कैंडल का नाम स्नूप और गेट को मिलाकर बनाया गया था। स्नूप का मतलब स्पाई, मतलब जासूस से, और गेट का मतलब वाटर गेट से इंस्पायर्ड था। बहुत मीडिया कवरेज मिली थी क्योंकि उस समय के जो सीएम थे गुजरात में, नरेंद्र मोदी, उनका नाम इसमें जोड़ा गया था। स्कैंडल के सेंटर में एक लीक ऑडियो टेप थी जो गुजरात के टॉप ऑफिशियल थे, वो आपस में बात कर रहे थे सर्विलांस के बारे में। ये केस प्राइवेसी राइट्स, मिसयूज ऑफ पावर एंड लॉ एनफोर्समेंट एथिक्स पर सवाल उठाता है। ऑपोजिशन पार्टी ने इस इशू को अग्रेसिवली उठाया, स्पेशली 2014 के इलेक्शन के टाइम पे। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या पर्सनल वेंडेटा? यही कंफ्यूजन स्नूप गेट को और कंट्रोवर्शियल बनाता है। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। ये केस 2009 का है, जब गुजरात में एक यंग वुमेन आर्किटेक्ट पर सर्विलांस स्टार्ट हुआ। 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल नाम की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट ने कुछ ऑडियो टेप्स रिलीज की। टेप्स में गुजरात के जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह और पुलिस ऑफिसर के बीच में कॉन्वर्जेशन सुनाई दी। अमित शाह कह रहे हैं साहिब के कहने पर वुमन पर सर्विलांस करवा रहे हैं। ये सर्विलांस मोबाइल ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और फिजिकल शेडोइंग तक सीमित नहीं थी। वुमेन की फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रेवल डिटेल तक मॉनिटर किए जा रहे थे। टेप्स में साहेब वर्ड यूज किया गया है, जिसे इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी से जोड़ा गया। लीक रिकॉर्डिंग्स ने मीडिया में भूचाल ला दिया। इशू था, क्या ये पर्सनल इंटरेस्ट है या स्टेट सिक्योरिटी? गवर्नमेंट ने बोला कि सर्विलांस फैमिली रिक्वेस्ट पर हुआ है, लेकिन कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला। जिस वुमन का नाम आया उसकी आइडेंटिटी मीडिया ने एनोनिमस रखी। कहते हैं वो एक यंग आर्किटेक्ट थी जिसे गुजरात गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसके फादर काफी इन्फ्लुएंशियल थे और सीएम के क्लोज कांटेक्ट में थे। सर्विलांस उनके कहने पर स्टार्ट हुआ, ये गवर्नमेंट का क्लेम है। वुमेन ने कभी पब्लिकली कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न मीडिया में छाया रहा। ऑपोजिशन ने कहा कि ये पूरा मिसयूज ऑफ पावर था। पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर आप जासूसी कैसे कर सकते? मीडिया में भी ये स्पेकुलेशन था कि पर्सनल फैक्सिनेशन की वजह से सर्विलांस हुआ। वुमेन का फोन टेप किया गया, ट्रैवल मूवमेंट और होटल स्टे तक सब कुछ रिकॉर्ड किए गए। ये केस एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी राइट्स पर नेशनल लेवल का डिबेट बन चुका था। इस केस ने क्वेश्चन उठाए, क्या किसी सीएम या मिनिस्टर के पास यह अथॉरिटी होती है? कोबरा पोस्ट ने जो ऑडियो टेप्स रिलीज किए थे वो मेजर एविडेंस बने। टेप्स में गुजरात पुलिस और अमित शाह के बीच में बातचीत हो रही है। वॉइस क्लिप में सर्विलांस डिटेल डिस्कस की जा रही है, इंक्लूडिंग लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। साहेब वर्ड बार बार यूज किया गया है बिना नाम लिए। केस में लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना और महिला के पीछा करने की बातें की गई। ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि साहेब वर्ड को पब्लिक किया जाना चाहिए और पता चलना चाहिए साहेब वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी ने बोला टेप्स फैब्रिकेटेड हैं बिना किसी कंटेक्स्ट। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा टेप्स लार्जली ऑथेंटिक थे। सर्विलांस के लिए लीगल सेक्शन होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ नहीं था। इसी वजह से ये स्कैंडल और बड़ा हो गया। इंडिया में सर्विलांस का रेगुलेशन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000 के अंडर होता है। फोन टेपिंग और सर्विलांस सिर्फ लीगल ऑर्डर्स के थ्रू ही हो सकता है। होम सेक्रेटरी लेवल की रिटर्न अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन स्नूप गेट में ऐसा कोई फॉर्मल अप्रूवल मिला ही नहीं था। सर्विलांस किसी के पर्सनल रिक्वेस्ट पर करना क्लियरली इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। 2017 के पुट्टू स्वामी जजमेंट ने तो प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया था। जासूसी बिना लीगल वारंट के हो तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। इस केस में वुमेन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए थे। जब टेप्स लीक हुए थे तब बीजेपी ने उनको फेक और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोला था। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले डिफेम करने के लिए ये सब किया है। कांग्रेस ने तो जुडिशियल जांच की मांग की थी, इंडिपेंडेंट कमीशन के थ्रू ये करवाना चाहते थे। तहलका जैसी मैगजीन ने इसको फ्रंट पेज स्टोरी बनाया हुआ था। पब्लिक का रिस्पॉन्स मिक्स था। कुछ लोगों ने प्राइवेसी का कंसर्न उठाया तो कुछ ने इसे कॉन्स्पिरेसी बोला। अमित शाह ने बोला कि वुमेन के फादर ने रिक्वेस्ट की थी सर्विलांस करने के लिए सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन फादर का कोई एफिडेविट या रिटर्न कंप्लेंट फाइल ही नहीं हुआ था। मोदी सपोर्टर्स ने इसको कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश बताया। 2014 के इलेक्शन के वक्त ये स्कैंडल एक मेजर इशू बन गया, लेकिन बीजेपी की विक्ट्री ने इस इशू को ओवरशैडो कर दिया। कांग्रेस लेड स्टेट्स राजस्थान और दिल्ली ने इंक्वायरी कमीशन बनाए थे, लेकिन गुजरात में इस पर कोई फॉर्मल जुडिशियल जांच स्टार्ट नहीं हुई। मोदी पीएम बनने के बाद इंक्वायरी को स्लो कर दिया गया। विक्टिम वुमेन ने भी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं दी। इस वजह से लीगल केस पूरी तरह से परस्यू ही नहीं हो पाया। सीबीआई ने कभी फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी। प्राइवेसी राइट्स वाले एक्टिविस्ट ने डिमांड किया
कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस ले ले, लेकिन कोर्ट ने भी इस पर एक्टिव रोल नहीं निभाया। इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने इनकॉन्क्लूसिव रही। टेप्स की ऑथेंटिसिटी कंफर्म तो हुई, लेकिन लीगल एक्शन कुछ नहीं हुआ। क्या पॉलिटिकल पावर ने केस को सप्रेस कर दिया? ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। जस्टिस नहीं मिला, ये सर्विलांस जस्टिफाइड था? इसका कोई जवाब नहीं। स्नूप गेट ने इंडियन पब्लिक को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग इसको पर्सनल फ्रीडम के वायलेशन के रूप में देख रहे थे, तो कुछ लोग पॉलिटिकल वेंडेटा बोलकर इग्नोर कर रहे थे। मीडिया ने इनिशियली स्कैंडल को एग्रेसिवली रिपोर्ट किया, लेकिन इलेक्शन सीजन आते ही कवरेज सॉफ्ट हो गया और पता नहीं कहाँ गया वो। टीवी डिबेट्स में साहिब कौन है ये आज तक पता नहीं चला। ऑपोजिशन लीडर ने इस इशू को रेज किया, लेकिन बीजेपी की इलेक्टोरल मोमेंटम स्ट्रांग थी। सोशल मीडिया पर मीम्स, डिबेट और सटायर भी चले। मीडिया ट्रायल ने कहानी को और ड्रामेटिक बना दिया, लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकला। पब्लिक के मन में आज भी ये सवाल है कि सच कब सामने आएगा। स्नूपगेट स्कैंडल ने इंडिया में सर्विलांस लॉ के लूप होल्स को एक्सपोज किया। ये बताता है कि हाई लेवल पॉलिटिकल पावर का मिसयूज कैसे हो सकता है। इंडिया में प्राइवेसी राइट्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए विद स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। किसी भी अथॉरिटी को बिना लीगल सैंक्शन सर्विलांस का राइट नहीं मिलना चाहिए। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हुआ। सिटीजन को अपने डिजिटल और पर्सनल राइट के बारे में पता होना चाहिए। मीडिया को अनबायस्ड रिपोर्टिंग और लॉन्ग टर्म फॉलोअप जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए इंटरनल ऑडिट और सेफगार्ड लगने चाहिए। स्नूपगेट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कैंडल नहीं, एक वेकअप कॉल भी है। आज भी स्नूपगेट का कोई फॉर्मल क्लोजर नहीं हुआ है। वुमन ने कंप्लेंट नहीं की, कोर्ट ने सुमोटो एक्शन नहीं लिया और इंक्वायरी इनकॉन्क्लूसिव रही। लेकिन ये स्कैंडल प्राइवेसी, लॉ और पॉलिटिक्स के डेंजर इंटरसेक्शन को हाईलाइट करता है। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी हो, सीएम हो या मिनिस्टर, लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। स्नूपगेट एक एग्जाम्पल है कि कैसे पावर का मिसयूज पर्सनल फ्रीडम को थ्रेट देता है। आज के डिजिटल एरा में सर्विलांस और भी आसान है और भी इजी है, इसलिए लीगल चेक्स और बैलेंस और भी स्ट्रांग होने चाहिए। स्नूपगेट भूलना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट केस है, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, ये नागरिकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें समझना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।